जब भारत सोने की चिड़िया था और पूरी दुनिया उसे लूटने आई। अगर कोई आपसे कहे कि एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया के पास जितना धन था उसका लगभग आधा सिर्फ भारत के पास था, जब भारत में सोना गहनों में नहीं सिक्कों और मंदिरों में ढेरों पड़ा रहता था, जब दुनिया के लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, भारत में विश्वविद्यालयों में हजारों छात्र विज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन पढ़ते थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन यही वह सच है जिसे इतिहास की किताबों ने या तो छुपा लिया या आधा अधूरा बताया। आज की ये कहानी किसी राजा की नहीं, किसी युद्ध की नहीं, ये कहानी है भारत की आत्मा की, ये कहानी है भारत की लूट की, और ये कहानी है कि कैसे दुनिया ने भारत को पहले पूजा फिर लूटा। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में आप भारत को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। साईं राम, जय भारत। आज हमें बताया जाता है कि अंग्रेज भारत को सभ्य बनाने आए थे, लेकिन सच यह है कि जब अंग्रेजों के पूर्वज पैरों की छाल पहनते थे तब भारत में पक्के शहर थे, नियोजित सड़कें थी, जल निकासी प्रणाली थी और वैज्ञानिक सोच थी। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में ऐसी नगर योजना थी जो आज के आधुनिक शहरों को शर्मिंदा कर दे। भारत केवल धन में नहीं, ज्ञान में भी सबसे आगे था। नालंदा विश्वविद्यालय, जहां 10,000 से अधिक छात्र, 2,000 से अधिक आचार्य, 9 मंजिला पुस्तकालय, यहां चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत से छात्र पढ़ने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां राजनीति, युद्ध कला, चिकित्सा, खगोल विज्ञान पढ़ाया जाता था। भारत ने दुनिया को दिया शून्य, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति, प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत। यह ज्ञान किताबों में बंद नहीं था, यह जीवन का हिस्सा था। इतिहासकार एंगस मैडिसन के अनुसार सन 1 ईस्वी से लेकर 1700 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30 से 40% हिस्सा भारत के पास था। भारत में सोने की खानें थी, हीरे की खदानें थी, गोलाकुंडा, मसाले थे जिनकी कीमत सोने से ज्यादा थी, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, यूरोप में इन्हें काला सोना कहा जाता था। भारत का कपड़ा इतना महीन था कि हवा उसमें से निकल जाए, इसीलिए दुनिया की नजर भारत पर टिक गई। दुनिया ने भारत को पहले दूर से देखा, फिर पास आई, फिर हमला किया। सिकंदर का भारत आक्रमण। सिकंदर भारत आया विश्व विजेता बनने, लेकिन यहां उसे पहली बार अपने सैनिकों का डर दिखा। पोरस से युद्ध में सिकंदर जीत तो गया, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुई। भारत ने सिकंदर को सिखाया, ये भूमि आसान नहीं। भारत कभी कमजोर नहीं था, लेकिन एक कमी थी, आपसी फूट, राजाओं का अहंकार, एकता की कमी। महमूद गजनवी 17 बार भारत आया, क्योंकि वह जान चुका था भारत अमीर है और बंटा हुआ है। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वह भारत की समृद्धि का प्रतीक था। मुगल भारत आए और यही बस गए। अकबर ने व्यवस्था बनाई, लेकिन बाद में औरंगजेब ने धार्मिक असहिष्णुता फैलाई, जजिया लगाया, मंदिर तोड़े। भारत फिर से अंदर से कमजोर होने लगा, लेकिन इस बार लुटेरे बाहर से नहीं, अंदर से शासन कर रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। उन्होंने कहा, हम तो व्यापार करने आए हैं, लेकिन धीरे धीरे फौज बनाई, राजाओं को आपस में लड़वाया, धोखे से सत्ता छीनी। प्लासी की लड़ाई एक 1757। यह युद्ध नहीं, विश्वासघात था। एक नाम मीर जाफर,
और भारत गुलाम बन गया। अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति निकाली, भारतीय उद्योग खत्म किए, किसानों को मजदूर बनाया, भारत का हथकरघा तोड़ा गया, किसानों को मजबूर किया गया अफीम उगाने को। 1943 बंगाल अकाल, 40 लाख लोग मरे। अनाज था, लेकिन अंग्रेजों ने भंडारण कर लिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कोहिनूर नहीं लौटा, लूटी मूर्तियां नहीं लौटी, इतिहास पूरा नहीं बताया गया। हमें बताया गया तुम कमजोर थे, लेकिन सच यह है भारत को कमजोर किया गया। अगर भारत अपने इतिहास को जाने, अपनी संस्कृति पर गर्व करे, एकजुट रहे, तो कोई ताकत भारत को फिर से गुलाम नहीं बना सकती। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची तो कमेंट में लिखिए जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें